फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनफर्टिलिटी या कंसीव नहीं कर पाने के बारे में। इनफर्टिलिटी किसे कहा जाता है या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं किसे कहा जाएगा, ये आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। मैं डॉक्टर नुसरी पाठक आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी और या फिर कंसीव नहीं करना किसे कहा जाता है, और इसे आप अगर किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं या आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, तो आप कौन-कौन से जाँच कराएँ जिससे आपको पता चल जाएगा, आपको ही पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ का ट्रीटमेंट कराना है। और अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ का ट्रीटमेंट कराना है, तो आप सही डॉक्टर सेलेक्ट करके डायरेक्ट उनके पास जाएँगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप इनफर्टिलिटी के बारे में जानने के लिए कृपया करके पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जितना अधिक से अधिक हो सकेगा समझाने की का प्रयास करूँगी। तो हम आगे आते हैं, इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? इनफर्टिलिटी या कंसीव नहीं कर पाना, जब एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर आपकी शादी 3 से लेकर के 5 साल तक हो गई है, 3 से लेकर के 5 साल तक हो गई है और एक भी बार अगर एबॉर्शन का केस नहीं हुआ है, या फिर थोड़ा लेट मतलब प्रेगनेंसी एक भी बार नहीं हुई है, प्रेगनेंसी हो गया, अगर एबॉर्शन हो गया तब उसे हम इनफर्टिलिटी नहीं कहेंगे। उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा कि एबॉर्शन क्यों हुआ है करके। तो अगर इनफर्टिलिटी है, एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? जैसे आपकी शादी को, अगर किसी भी कपल की शादी को अगर 3 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी एक भी बार अगर प्रेगनेंसी नहीं रुका है, अगर और वो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम मातृत्व सुख को पाएँ, परंतु किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने जगह पे रह के अपनी कौन-कौन सी जाँच कराएँ। तो सबसे पहला जाँच होता है कि वो तो सबसे पहले अपना साइकिल देखें कि उनका महीना रेगुलर हो रहा है कि नहीं, पीरियड्स रेगुलर टाइम से टाइम आ रहा है कि नहीं। टाइम होता है 30 से लेकर के 28 से लेकर के 32 दिन के आस-पास, मतलब कि जो आपका डेट है उससे 2-3 दिन आगे या 2-3 दिन पीछे, इस डेट पे हर महीना पीरियड्स आना चाहिए। अगर पीरियड्स टाइम टू टाइम आ रहा है तो किसी प्रकार का उसमें स्मेल ना रहे, और जो ब्लड है उसका कलर नॉर्मल ही रहे, और अगर कहीं पे दाग लग जाता है तो दाग भी सामान्य होना चाहिए। हरा कलर का दाग या काले कलर का दाग अगर कहीं पर आता है, तो इसका मतलब होता है कि वो हार्मोन्स का टेस्ट कराने की ज़रूरत है उसमें। और ये हो गया प्रेगनेंसी। अगर ये हो गया कि पीरियड्स के बारे में कि टाइम टू टाइम आना चाहिए, दर्द अधिक नहीं होना चाहिए कमर में या पीछे वाले हिस्से में, कहीं पर भी अधिक दर्द नहीं होना चाहिए। अगर अधिक दर्द हो रहा है तो इस इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, पीरियड्स के समय में बुखार आना, उल्टी आना और सिर दर्द होना, ये सारी चीज़ें सामान्य हैं अगर 2 से लेकर के 3 दिन तक होती हैं तो। और अगर इससे ज़्यादा ये सारी दिक्कत आती हैं तो आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज़ प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि रेगुलर साइकिल होना, रेगुलर टाइम टू टाइम पीरियड्स आना। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रेगुलर हमारा पीरियड्स आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ये सारा दिक्कत तो नहीं है कि बहुत अधिक दर्द तो नहीं हो रहा है, कि स्मेल तो नहीं आ रहा है, या कपड़े में दाग तो नहीं पड़ रहा है। इसके बाद फिर आता है कि पीरियड्स होने के पहले या बाद में या बीच में सफ़ेद पानी का जाना। सफ़ेद पानी नहीं जा रहा है, अगर सफ़ेद पानी जा रहा होगा तो भी परेशानी होती है फर्टिलिटी में, फर्टाइल होने में। क्योंकि सफ़ेद पानी के थ्रू क्या होता है कि सफ़ेद पानी जब जाता है तो वो एक प्रकार का इन्फेक्शन ही है, तो उससे जो ओवम, जो अंडे बने रहते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा पीरियड्स रेगुलर है कि नहीं। अगर पीरियड्स रेगुलर है, सफ़ेद पानी का कोई दिक्कत नहीं है, दर्द नहीं है, तो सबसे मुख्य जाँच होता है, अब हमें अपने आर्गन्स का चेक कराना है। आर्गन्स के चेक कराने के लिए सबसे पहला जाँच होता है सोनोग्राफ़ी। तो सबसे पहले हम अपने यूट्रस का जाँच कराएँगे कि यूट्रस का साइज़ ठीक है कि नहीं, ओवरी ठीक है कि नहीं। उसमें आजकल पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ बहुत आ रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे डिफ़ेक्ट रहते हैं जो हमें सामान्य यूएसजी सेंटर से हमें पता चल जाएगा। ये जाँच कराना बहुत आसान है। आप खाली पेट जाकर के किसी भी अपने आस-पास जाकर के क्षेत्र में यूएसजी करा सकते हैं। यूएसजी करा लिया, अगर यूएसजी भी नॉर्मल है, तो उसके बाद फिर एक तीसरा जाँच आता है कि हम अपना ओव्यूलेशन स्टडी कराएँ। ओव्यूलेशन स्टडी कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें हमें पता चलेगा कि हमारे अंडे की क्वालिटी क्या है, अंडा कौन से दिन बनना शुरू हो रहा है, कौन से दिन रप्चर होना शुरू हो रहा है। जनरली जैसे सुने होंगे आप कि 7वें की 12वें से लेकर के 14वें दिन या 16वें दिन तक के कंसीव करना चाहिए या संबंध बनाना चाहिए, इस समय पे कंसीव होने का चांस होता है। परंतु ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का एग रप्चर 12वें से लेकर के 16वें दिन तक हो। बहुत सारे लोगों का एग रप्चर का टाइम बहुत लेट भी हो जाता है, कि 17वें दिन, 18वें दिन, 19वें दिन। तो ये जानने के लिए कि एग रप्चर कब हो रहा है,
बहुत छोटी-सी विधि है, आप किसी भी सोनोग्राफ़ी सेंटर में जा कर के बोलिए कि मेरे को अपनी ओव्यूलेशन स्टडी करानी है और आप एक-एक दिन के गैप से 7th डे से लेकर के जब तक आपका ओव्यूलेशन रप्चर नहीं होता है, आप अपने से ही ओव्यूलेशन स्टडी करा सकते हैं। इससे आपको अपने ओवम की क्वालिटी, ओवम का साइज़, ओवम मतलब अंडे की क्वालिटी कि वो अच्छा है कि नहीं, नॉर्मल होता है 16 एमएम से लेकर के 16 एमएम तक के। तो इस साइज़ का है कि नहीं है, अगर साइज़ का है तो टाइम पे फट रहा है कि नहीं फट रहा है। अंडा रप्चर होगा, फटेगा तभी उस दिन फिर अगर कपल संभोग करेंगे या मिलेंगे तब फिर वो उस दिन उसी दिन का ही कंसीव हो जाए, उसी दिन का ही प्रेगनेंसी फिर रुक जाती है। इसके बाद फिर आता है, अगर ये भी चीज़ नॉर्मल है तो फिर हम कराएंगे HSG, मतलब कि ये एक ट्यूब का जांच होता है कि ट्यूब में डिफेक्ट थोड़ी न है, ट्यूब में कहीं पे ब्लॉक थोड़ी न है, या ट्यूब, क्योंकि अगर ट्यूब में ब्लॉक रहेगा, ट्यूब में ब्लॉक होने का सबसे पहला लक्षण होता है पीरियड्स 3 से 4 महीने में आना। तो क्योंकि फिर उसमें अगर ट्यूब में कोई डिफेक्ट तो नहीं है जिसके कारण ओवम सही टाइम पे यूट्रस में नहीं पहुंच पा रहा है। ये थोड़ा पेनफुल जांच होता है, लेकिन अगर आप एक बार करा लिए तो आपको कभी भी दोबारा, कोई भी डॉक्टर आपको दोबारा कराने के लिए नहीं बोलेगा। इसका जांच एक ही बार सफिशिएंट रहता है। इसको बोलते हैं HSG, हिस्टीरियो सेल्फिंजियोग्राफी। ये भी आपको किसी भी सोनोग्राफी सेंटर में हो जाएगा, परंतु इसे कराने के लिए आपको पहले वहाँ जा कर के पता करना पड़ेगा कि HSG उनके सेंटर में होता है कि नहीं होता है। ये तीनों जांच करा लेने के बाद आप सामान्यतः अपना जान सकते हैं कि आपके शरीर में क्या चीज़ की या क्या इलाज की ज़रूरत है। इसके बाद फिर आता है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में आपको, अगर आपको और कुछ तकलीफ़ है तो आप HSG वगैरह, एचबी है, सीबीसी है, ये सब करा सकते हैं। अगर कोई तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानना है, तो इसके लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन्स का टेस्ट होता है, और थायराइड का। ये तीनों आप एक बार करा लीजिए। और शुगर आपको नहीं है, अगर है तो आप कराना चाहते हैं करा सकते हैं। और बीपी अगर नहीं है, वो आप, ये इन जाँच में नहीं आता, ये सामान्यतः जाँच में आता ही है, शुगर और बीपी। बाकी अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप ब्लड टेस्ट बोलेंगे तो सिर्फ 3 ब्लड टेस्ट हैं। पहला है थायराइड का है, इसमें आपका TSH, T3, T4 तीनों जाँच होगा, और उसके बाद फिर आ जाएगा आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो सिर्फ इतना ही जाँच से आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है और आपको कौन से इलाज की ज़रूरत है। इसके बाद फिर जो मेल हैं, मेल भी अपना टेस्ट करा सकते हैं। आप उनको अपना टेस्ट कराने के लिए किसी भी प्रकार की कुछ दवाई खाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 दिन तक वो कोशिश करें कि संबंध ना बनाए, ताकि 3 दिन तक स्पर्म सेव रहेगा तो बहुत अच्छे से क्वांटिटी में आता है और रिपोर्ट्स भी उसका ठीक आता है। अब उनके में 2-3 तकलीफ़ होती है कि मोटाइल नहीं है, कि क्वांटिटी नहीं है, कि मोटाइल तो है परंतु अपने झिल्ली से बाहर नहीं आ रहा है। तो जो भी तकलीफ़ है, सारे तकलीफ़ों का इलाज संभव है। आप होम्योपैथिक से भी इलाज करा सकते हैं, या आपको जो भी सूटेबल होगा वो आप इलाज करा सकते हैं। मोटाइल है कि नहीं, नॉन मोटाइल है कि क्या है, वो सारा चीज़ आपको अपने स्पर्म एनालिसिस से पता चल जाएगा। तो अगर आपकी शादी सामान्यतः हो चुकी है, 3 से लेकर के 5 साल हो गए हैं, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं परंतु नहीं कर पाए हैं, तो आप कौन-कौन सा जाँच कराएँगे? फीमेल्स पहले तो अपना चेक करेंगे कि पीरियड्स रेगुलर है कि नहीं। सफ़ेद पानी का तकलीफ़ थोड़ी ना है, पीरियड्स के समय में कमर में या पीठ में या बुखार का आना, ऐसा कुछ तो तकलीफ़ नहीं होता है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका सोनोग्राफ़ी, दूसरा में आ जाता है ओव्यूलेशन स्टडी, तीसरा में आ जाता है तीसरा में आ जाता है HSG, और फोर्थ वन है कि ब्लड टेस्ट, और फीमेल और मेल का आता है कि स्पर्म एनालिसिस। तो बस इतने ही जाँच से, और अगर ये सारी चीज़ें आपका सामान्य हैं और बाकी अगर आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं है तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे से, अगर आप समय से, जिस दिन आपका ओवम रप्चर हुआ पता चला उस दिन आप कंसीव करिए, उस दिन आप संबंध बनाइए तो ज़रूर कंसीव होगा, और कंसीव होने के बाद फिर रिज़ल्ट आएगा। तो उस और कोई भी हड़बड़ाने की इसमें बात नहीं रहती। बस 3-4 टेस्ट के ज़रिए ही आप जान सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि आपको टेस्ट ट्यूब के लिए जाना है, कि नॉर्मल मेडिसिन में रहना है, या और कोई कारण है। तो मैं डॉक्टर अनुश्री पाठक आज अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरे ख़्याल से इतना नॉलेज आपके लिए, इतना नॉलेज जो है वो ज़रूरी है। और इससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आस-पास अपने किसी भी गायनिक डॉक्टर से आप जा कर के सामान्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।